तो गाइस स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस ट्यूटोरियल में। गाइस आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 2 जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आपको पता है कि मौलिक अधिकारों के बिना समाज में हमें अगर विकास करना है तो हमें कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। तभी हम विकास कर पाते हैं। इसीलिए हमारे जो संविधान हमारे कानून में कुछ मौलिक अधिकार इसमें दिए गए हैं। अगर ये मौलिक अधिकार आदमी अगर समझो, इनके बिना विकास हो ही नहीं सकता मनुष्य का। कैसे? अगर आपको शिक्षा का अधिकार ना हो तो क्या आप डेवलप कर पाओगे? अगर आपको समाज में समानता का अधिकार ना हो, आपको समान रूप से ना देखा जाए तो क्या आप अपना विकास कर पाओगे? अगर आपके अधिकारों का हनन हो तो क्या आप अपना विकास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना गाइस। तो यही बात इसमें आती है कि एक मनुष्य अपना विकास मौलिक अधिकारों के बिना नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, हमें अपने विकास के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। इन मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। और गाइस इन अधिकारों के अगर अनुच्छेद की बात करें तो गाइस ये अनुच्छेद हैं 12 से 35। इन 12 से 35 अनुच्छेद को मौलिक अधिकार इन 12 से 35 अनुच्छेद तक पाए जाते हैं। आप एक तरह से इसको कह सकते हैं। और गाइस अब बात करें कि मौलिक अधिकार कहाँ से इनका प्रावधान आया, तो हम आपको बताते हैं कि इसका प्रावधान अमेरिका देश से लिया गया। अमेरिका देश से लिया गया है। गाइस ये भाग 3 और एक मौलिक अधिकार, इनको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा, इसको मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं गाइस? जो ये मैग्ना कार्टा जो शब्द है ना, ये इसका प्रावधान प्रावधान नहीं, इसकी अवधारणा, जो मैग्ना कार्टा की अवधारणा थी वो ब्रिटेन से आई थी। ब्रिटेन से कैसे, आपको बताता हूँ कि गाइस जो वहाँ के राजा थे उन्होंने अपने जो मजदूरों को कुछ अधिकार प्रदान किए थे। उन अधिकारों का नाम था मैग्ना कार्टा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो गाइस मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और गाइस अब हम इसमें बात करते हैं, हमारे जो संविधान है इसमें टोटल, पहले जब हमारा संविधान बना था तो टोटल 7 संविधान को रखा गया था। जैसा कि आपको पता है कि 7वां संविधान था, वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है गाइस। ये अधिकार 44वें संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया इसको। और इसको वर्तमान में 300A के अनुसार कानूनी अधिकार के रूप में माना गया है। कानूनी अधिकार माना गया है।
अब गाइस इसमें बात आती है कि ये अधिकार संपत्ति का पहले लगाया क्यों गया था और हटाया क्यों गया। तो गाइस जो संपत्ति का अधिकार, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे गाइस आपको बताता हूँ कि जो पहले हमारे जो अंग्रेज थे, वो जो हमारे जो अंग्रेजों का पहले शासन था, तो वो जो हमारे जो ये जो गरीब वर्ग के लोग थे, इनके ऊपर अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे, उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती हड़प लेते थे। तो संविधान सभा ने इसको मद्देनजर रखते हुए ये संविधान रखा गया। ये इस संविधान को, संपत्ति के अधिकार को इसमें रखा गया। गाइस इसको हटाना क्यों पड़ा, अब इसकी भी एक स्टोरी है। गाइस जब हमारा देश में विकास होने लगा, हॉस्पिटल्स बनने लगे, स्कूल्स बनने लगे, तो गाइस ज़मीन की हमें आवश्यकता, सरकार को आवश्यकता पड़ने लगी। तो सरकार ने वो जो ज़मीन वो है किसानों से लेनी शुरू कर दी। इसलिए गाइस विकास के लिए फिर इस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में माना गया है, रखा गया। ठीक है गाइस, हम एक और बात, इसमें डिफरेंस क्या होता है कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में, क्या वो होता है। तो इसमें गाइस आपको मैं बताता हूँ, ये मौलिक अधिकार इसलिए क्योंकि इसको संविधान में ये अभी प्रचलित है और ये फिलहाल नहीं है, और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये गाइस इसमें रीट लगा सकती है, परंतु कानूनी अधिकार में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीट नहीं लगा सकती। ये डिफरेंस इसमें है। चलिए गाइस, अब हमें कानून ये मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार हमारे 6 कौन कौन से हैं। तो गाइस इसमें हम बात करेंगे पहले मौलिक अधिकार की, वो आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये गाइस अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का अधिकार आता है गाइस। गाइस दूसरे जो मौलिक अधिकार की बात करें तो वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। गाइस इसमें आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत इसमें आते हैं। गाइस तीसरे जो मौलिक अधिकार आता है वो हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। गाइस अगर इनके आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 23 से 24 में आते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं गाइस चौथे हमारे जो मौलिक अधिकार है उसकी। इसमें आता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता गाइस इसमें आता है। इसका आर्टिकल अगर हम देखें तो 25 से 28 के बीच में इसका आर्टिकल आता है। और गाइस हम पांचवी जो बात करें उसमें आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये आते हैं गाइस 29 से अनुच्छेद 30 के बीच में। गाइस हमारा जो चौथा आता है वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। गाइस एक बात बताता हूँ आपको, ये पहले
अनुच्छेद 32 में रखा गया है। गाइस जो ये अधिकार है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। वैसे भी इसको जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उन्होंने संविधान का हृदय व दिल इस अधिकार को कहा गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट अधिकार है। गाइस इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, इन सारे अधिकारों के बारे में अगली जो वीडियो आएगी उसके प्रॉपर वे से एक एक अधिकारों का उसमें वर्णन करेंगे। बाकी इसकी इस तीसरी वीडियो भी आएगी इसकी, उसमें अच्छे से समझाऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइस अगर मेरी इस वीडियो से, ये थोड़ा बेसिक है, अगली वीडियो में इनके अधिकार, इनके आर्टिकल के बारे में एक एक, इसमें कौन कौन से अधिकार में क्या क्या चीज़ आते हैं, एक एक अधिकार के बारे में विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिससे मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि मैंने मतलब पहले वीडियो से थोड़ा इम्प्रूवमेंट इस वीडियो में भी किया है। अब मैं हमेशा ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।